हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया हो गया और सब लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। अभी सब लोग अपनी तैयारी में लग गया होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग बता दो यार कि सब लोग कैसे हो और सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब आप पढ़ना स्टार्ट कर दियो कि नहीं, कि अभी भी वेट कर रहे हो कि यार जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जून से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यार सब लोग जो ज़्यादातर लोग तो मुहूर्त निकालते हैं पंडित जी से पूछ के कि जून से पढ़ेंगे जुलाई से पढ़ेंगे। तो अगर जो लोग बिना मुहूर्त वाले हो कि सर नहीं सर जब से आप पढ़ाएंगे तब से हम पढ़ेंगे, तो ऐसे लोग भैया दिखा दो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ सर आप जब से पढ़ाएंगे तब से हम लोग पढ़ेंगे, और आज से पढ़ा रहे तो आज से ही पढ़ेंगे। हम तो बहुत पहले से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और आज के देखो इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर फर्स्ट का जो कि रिलेशन फंक्शन है, ठीक है, संबंध एवं फलन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। जो 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसको लिखना सीखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करेंगे सब लोग नोट के भी करेगा। तो सब लोग रेडी हो जाओ, और रेडी के साथ साथ कैसे रेडी होना बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस ईयरफोन लगा दिए मोबाइल के सामने, वैसे मत करना ना। क्या करना है, तुमको एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है। तो सभी लोग जो नहीं लियो पेन कॉपी तो ले लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, पेन कॉपी लेकर रख लो। क्वेश्चन दिखाएंगे हम, 2 मिनट का 3 मिनट का तुमको टाइम देंगे सॉल्व करने के लिए। तुम वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉज करके सॉल्व करना, देखना आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, लिख लेना। फिर जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे फिर देखना सही लिखे कि नहीं लिखे, मिला लेना ना। क्योंकि देखो एग्जाम में हमको लिखना अच्छे से है, क्योंकि तभी उसका नंबर मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सभी लोग रेडी हो जाओ। अगर पेन कॉपी नहीं ली तो जाकर ले लो, क्योंकि तुम्हें सॉल्व करना है, जान लेना, साथ साथ में पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे चलेगा, वीडियो नहीं देखना है, तो साथ साथ में पढ़ो। तुमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, दोनों लोग को मजा आएगा तो मजा आएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि सर मजा आया कि मजा नहीं आया, चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बता के जरूर जाना ना। चलो आओ, बाकी सब बढ़िया है सबका, तो हमारा भी बढ़िया है। चलो अब लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले भैया देखो सबको देखो बता दें, देखो जितने भी स्टूडेंट हो, जो लोग बैच को ज्वाइन कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है, पता होगा देखो कैसे पढ़ा जा रहा है, हर एक चीज़ तुमको दी जा रही है। और जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कोचिंग करने में या कहीं जाने आने में, ठीक है, तो उनसे देखो ये कहेंगे यार इधर उधर देखो जाने से अच्छा है तुम घर बैठे, तुम्हें हर एक चीज मिल रही है, टाइम बदल रहा है, तो तुम टाइम के हिसाब से चेंज हो। और देखो इस बैच में, ठीक है, इस शिखर बैच में तुम्हें क्या है, जब तुम इस बैच को ज्वाइन करोगे तो देखो पर्सनली अगर मेरा टारगेट है, हम लोगों का टारगेट है कि यार हर एक सब्जेक्ट में सारे बच्चों का 90+ है। देखो नंबर जब अच्छा आता है ना तो लड़कों का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है, और वही मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तुम लोग मेहनत करोगे, और हम लोग मेहनत तुम लोग से करवाएंगे, ठीक है, ये गारंटी करवाएंगे। तो किसी को भी लगता है कि नहीं सर हमको अच्छे से पढ़ना है, इस बार बोर्ड एग्जाम में एकदम बेहतरीन नंबर लेके आना है, और चीज़ों को अच्छे से ढंग से समझ के पढ़ना है, ये नहीं कि बस 4-5 क्वेश्चन कर लिए रट लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। हमको मेन टारगेट बोर्ड एग्जाम, उसके बाद CUT का जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उसको भी टारगेट करके पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है और अच्छे से पढ़ना है ना। तो सभी लोग रेडी रहना, अच्छे से बैच को ज्वाइन करना और प्रॉपर नोट्स बनाना। PDF वीडियो तुमको हर एक मिलेगा। और देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा, डाउट क्लास होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। मतलब जब तुम बैच को ज्वाइन करोगे तुम्हारा तुमको एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर एक बुक मतलब तुमको हर एक क्वेश्चन का मतलब हर एक चैप्टर का क्वेश्चन PDF दिया जाएगा, मतलब बुकलेट एकदम पूरा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, आराम से तुम उसको पढ़ो, लगाओ और अपना तरीका एकदम बेहतरीन करो, ठीक है। और जब देखो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम्हें क्या मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा जो हम लोग खुद सॉल्व करवाएंगे यार, और गेस्ट पेपर, ठीक है। और किसी को तो कुछ पूछना है, तो कोई लोग पूछता है सर जी बैच कैसे ज्वाइन करें, तो कोई ज्वाइन करना सिंपल तरीका है, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे कॉल करो, बात कर लो, हाल चाल ले लो, जो तुम्हें करना कर लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, चिल्लाने से कुछ मिलेगा है नहीं ना। तो ज्वाइन करना, ज्वाइन करो, लेट मत करो, लेट करोगे क्लास छूटेंगी, तुम्हें फिर उसको कवर करने में प्रॉब्लम होगा। समझा रहे समझ जाओ ना, नहीं समझोगे तो फिर लास्ट में परेशान होगे, 1 महीने 2 महीने में क्रैश कोर्स करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद तुम्हें फिर CUT के लिए प्रॉब्लम होगा। CUT मतलब यार जब तुम एंट्रेंस एग्जाम कोई दोगे तो उसको उसमें अच्छा नंबर लाना पड़ेगा ना, तो वो नंबर आ नहीं पाएगा। इसलिए अभी से बस थोड़ा 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 पढ़ना स्टार्ट कर दो, सब कुछ तुमको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बहुत बकवास कर लिए, तुमको लग रहा होगा सर बहुत बकवास कर लिए, क्वेश्चन करवाइए, तो क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, चलो आप क्वेश्चन कर लो पहले थोड़ा सा, लेकिन बकवास नहीं किए हैं, मतलब बकवास ही है। अब हम लोग तो भाई इंडियन है, बकवास करेंगे। अब तो अगर तुमको बकवास अच्छा लगा हो तो समझ जाओगे, अगर बकवास अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दोगे, और क्या, फिर भी हमारा काम है कर दिए। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्या क्वेश्चन बोला है हमको, देखो दिया है 2 फंक्शन, हमको याद है फंक्शन, एक फंक्शन लिखा है FR2R में, एक फंक्शन डिफाइन है जो बोलता है कि जी इसका देखो प्रांत कितने R - में 0, मतलब क्या, जो फंक्शन जी है उसके प्रांत में हमको 0 को नहीं लेना है। 0 क्यों नहीं लेना, क्योंकि सर ये क्या है, जो gx फंक्शन है वो 1/x है, ठीक है।
अगर सर ये 1/x है तो देखो ना, अगर सर ये 1/x तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है, 0 पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए क्या किया है कि 0 को नहीं लिया है, फिर r में डिफाइन है। तो बोला है तो फलन fog x और gop x दिया करो। देखो सिंपल है, आराम से, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आराम से करना है। पहले क्या करते हैं, fog x निकालते हैं। सर इसका fog x क्या आएगा, ठीक है, तो फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है, gx कितना है 1/1। चलो भैया कहानी है, कहानी को पहले तुमको ऊपर लिख दे। देखो लिखा है सर f(x) इक्वल टू कितना लिखा है सर, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, और सर gx इक्वल टू कितना लिखा है 1/x लिखा है। क्या सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो रुक जा रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे, सब लोग कर लो सॉल्व, सब लोग सॉल्व कर लो, निकाल लो। पहले गॉफ निकाल लो, गॉफ एक्स, उसके बाद निकाल लो फॉग एक्स, सब लोग निकाल लो, देख लो कितना आ रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे, देखना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो सभी लोग एक बार सॉल्व कर लो, निकाल लो। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू लिखा है 1/x, ठीक है, तो गॉफ एक्स हो जाएगा, फॉग एक्स हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। वीडियो देखो पॉज करके निकालना, अगर हम रुकेंगे 3 मिनट 4 मिनट तो टाइम लगेगा, तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे शॉर्ट में थोड़ा कम समय में क्वेश्चन किया जाए, प्रैक्टिस ना। चलो तो देखो, अगर सर ये फॉग एक्स है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सर, मतलब गॉफ एक्स, तो सर ये जी हटता है, मतलब ये हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखो इसको सर पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका देखो, सिंपल सोचो सर, ये जी फंक्शन है ना, मतलब ये जी वाले फलन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब जी वाला फलन क्या कहता है, ध्यान सुनना, जी वाला फलन क्या कहता है, देखो जी वाला फलन कहता है कि अगर जी एक्स है तो क्या होता है 1/x होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम जी के अंदर कुछ डालोगे, जी के अंदर अगर सर अगर हम x डालें, सोचो अगर सर जी के अंदर अगर हम x डालें तो आंसर कितना आएगा 1/x आएगा। आंसर कितना आएगा 1/x। देखो अगर तुम जी के अंदर क्या डाले, x डाल दिए, तो आंसर कितना आ गया भैया 1/x आ गया, ठीक है। तो बताओ अगर सर हम जी के अंदर क्या डाल दिए, एफ एक्स डाल दिए, सोचो जहां पे x था तो 1/x आया था। अगर सर जी जो मशीन है, अगर हम क्या कर दिया है एफ एक्स डाल दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 में क्या एफ ऑफ एक्स। बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है, कंपेयर करो ना, अगर सर जी एक्स था तो 1/x, तो अगर सर जी ऑफ एफ एक्स ये पूरा, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। देखो भैया देख पा रहे हो कि नहीं, दिख रहा होगा ना, देखो ऐसे तुमको फील आएगा एकदम बढ़िया वाला, देखो ना, जी ऑफ एक्स था तो 1/x, जी ऑफ एक्स तो 1/x, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, आओ, ठीक है। देखो अब एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आएगा, बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगा ना। अब दूसरा करो, देखो फॉग एक्स निकालना है ना, क्या करोगे, लिखोगे, देखो ऐसे एफ लिखोगे, ऐसे बनाओगे सिंबल, ये लिखोगे जी एक्स, बस। अब देखो सर अब क्या करोगे सर, इसको तोड़ेंगे सर एफ वाला मशीन। अब बताओ एफ वाला मशीन क्या है, देखो सर एफ वाला मशीन क्या कहता है, अगर तुम मेरे अंदर कुछ डालोगे एक्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 1 करेंगे। तो अगर तुम मेरे अंदर क्या डाले जी एक्स, क्या डाले जी एक्स, तो हम क्या कर देंगे जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 1 कर देंगे। भैया लो जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे प्लस में 1 कर देंगे, यही कर देंगे। अब जी एक्स का मान रख दो, देखो भैया वो दिख रहा है कि नहीं, देखो भैया हरिक्का वाला, बस। अब कर लो सर इसका मान कितना है 1/x है, लो भैया 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 1। अब इसको देखो यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहो तो तुम इसको क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो उसे तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो कर सकते हो तो कर लो आराम से। ये हो जाएगा कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम देखो अगर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब ऊपर लिख देना है, तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर प्लस में कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ। अब सभी लोग इसका आंसर लिखेगा फटाक से। देखो जैसे क्वेश्चन बोला है कि एक फलन है, बोला है एफ आर से आर, क्या फलन, क्वेश्चन पूछा है क्या फलन ये ऑनटो है एफ एक्स 2x, ठीक है। देखो अगर तुम्हें कभी भी किसी फलन को ये पहचानना है कि सर वो फलन अच्छा है कि नहीं ना, तो क्या करो, देखो पहला स्टेप सिंपल सा,
अगर तुम्हें लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है, 2x लिखा है ना, तो बस क्या करो, जो ये एफ एक्स होता है इसको y में चेंज करो। अगर तुम्हें कभी भी किसी फलन को, अगर तुम्हें क्या करना है, कभी भी किसी फलन को आच्छादक चेक करना है कि सर वो आच्छादक है कि नहीं, तो क्या करो, एक फलन बनाओ y में। y में कैसे बनाएंगे सर, जो ये एफ एक्स होगा उसको y में चेंज करो, क्योंकि हमको पता है जो ये एफ एक्स होता है ये तो y होता है ना, तो बस इसी एफ एक्स को लिखो y। ठीक है, तो तुमको यहां से क्या मिल जाएगा, x बराबर कितना मिल जाएगा, y/2 मिल जाएगा नहीं, इतना करके दिखा दो। अब तुम सोचो क्या y के हर एक मान के लिए उसके सापेक्ष x की कोई वैल्यू पॉसिबल है। देखो तुमको पता है, देखो इसमें x मिलेगा, x क्या है सर, रियल नंबर है। ठीक है, y क्या है सर, ये भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो क्या y के हर एक मान के लिए x का मान पॉसिबल है कि नहीं, मतलब y के हर एक मान के लिए इस प्रांत में x का मान कोई ना कोई पॉसिबल होगा कि नहीं। या तुम सिंपल सोचो क्या हम यहाँ पे y का हर एक मान मतलब क्या, रियल नंबर, तो क्या हम y का हर एक मान यहाँ पे रख सकते हैं और रख के सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा क्या वो x में होगा, मतलब क्या वो प्रांत में होगा, मतलब वो x की वैल्यू जो आएगी क्या वो सच में एग्जिस्ट करती है, वो उसके प्रांत में होगा, वो उस फलन के प्रांत में है कि नहीं। बात सुनना, क्या सोचोगे तुम्हें यह सोचना है कि क्या यहाँ पे हम y का ये y है ना, y मतलब इस आर्म से, तो क्या हम यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हैं, मतलब जो रियल नंबर में जो भी नंबर है क्या उन सब का हम यहाँ पे मान रख सकते हैं। और हाँ, मान रखने के बाद क्या जो आंसर आएगा वो इस x में बिलोंग करेगा, मतलब वो x के जो बराबर जो मान आएगा क्या वो प्रांत में होगा। अगर ऐसा है तो हो जाएगा। अब तुम सोच लो कि सर यहाँ पे अगर हम कुछ भी रखेंगे जो भी आंसर आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर होगा, मतलब वो इसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख दोगे प्रत्येक, क्या लिखोगे, प्रत्येक लास्ट में लिखोगे ना, लिखोगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत, ठीक है, प्रांत r में, ठीक है, प्रांत r में एक ऐसे अवयव, ठीक है, x बराबर y/2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, का अस्तित्व, ठीक है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि क्या लिख दोगे, f ऑफ x, क्या लिखोगे, f ऑफ x बराबर कितना, f ऑफ y/2 बराबर कितना, ऊपर लिखे, ऊपर लिख दो थोड़ा सा, बराबर कितना, मान रख दो उसका 2 इंटू एक्स मतलब कितना, 2 इंटू y/2, आंसर कितना आ जाएगा, y है। बस हो गया, अतः फलन f आच्छादक है, इतना लिखना पड़ेगा। देखो इसको भी सॉल्व करके दिखाओगे, पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करके दिखाओगे, उसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, समझ में आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आराम से, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर लिख दोगे ऐसे पूरा। ठीक है, तो तुम्हें जो भी नंबर रहेगा, 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ फटाक से, इसका आंसर कितना आएगा। बोला है क्या फलन g इक्वल टू आर से आर ऑनटो है जबकि gx इक्वल टू e के पावर x। अब बताओ इसको सभी लोग सॉल्व करो और सॉल्व करके दिखाओ क्या ये ऑनटो होगा, मतलब क्या ये आच्छादक फलन होगा। ऑनटो में होता है आच्छादक, ठीक है, क्या ये आच्छादक फलन है, इसी को बोलते हैं क्या, सर्जेक्टिव। क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो तुम्हें बताना है हाँ या ना। सॉल्व करने का देखो प्रोसेस वही है सर, जो फंक्शन दिया होगा पहले उसको लिख लेंगे। क्या करोगे, देखो सर जो फंक्शन दिया होगा, जीएक्स लिखा ना, अगर लिखा है जीएक्स तो लिख लो सर जीएक्स इक्वल टू कितना, e के पावर x। ठीक है, हम क्या बोलें कि अगर तुम्हें कभी भी कैसा फंक्शन दिया हो, अगर तुम्हें चेक करना है कि वो फलन आच्छादक है कि नहीं, तो क्या करो, उस फंक्शन को y में एक बनाओ फलन, y के टर्म में। तो y के टर्म में सर अगर हमको बनाना पड़ेगा फलन, तो क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया होगा f(x, g(s, h(x), उसके जगह रख दो y, क्या रख दो y। ठीक है, अब दोनों पक्षों का लॉग ले लो, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा log y बराबर, ये देखो e के पावर x आ गया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, आ जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ले भी सकते हो, ऐसे ले लो भैया, नहीं तो बोलोगे सर कैसे कर दिए। ठीक है, देखो अगर तुम लोगे log e के पावर x होगा तो पावर आगे चला आएगा। ठीक है, तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। पता है ना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी से जो पावर आगे चला जाएगा। और सर log e का मान कितना होता है, log जो e होता है,
लॉग ई बराबर कितना होता है, 1 होता है। लॉग बेस ई का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया ना, बताओ अब तुम बताओ क्या हम लोग y यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हैं? ठीक है, अब तुम सोचना है क्या y के हर एक मान के लिए x का मान पॉसिबल है? x मान पॉसिबल है, बताओ। लॉग y बराबर x है, तो क्या तुम यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हो? और y का मान क्या है, रियल नंबर है। y का मान क्या है, रियल नंबर है। तो क्या तुम यहाँ पे हर एक y की वैल्यू रख सकते हो और उसके सापेक्ष सॉल्व करने के बाद जो x का मान आएगा क्या वो इस प्रांत x में होगा, मतलब इस प्रांत r में होगा? तो देखो सभी को पता होता है अगर सर जो लॉग वाला फंक्शन होता है, लॉग वाले फंक्शन को डिफाइन होने के लिए सर ये केस होता है कि अगर सर कभी भी अगर सर यहाँ पे लॉग x रहे या लॉग y रहे तो इसके साथ जो नंबर होता है ना वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं, मतलब ये प्रॉपर्टी है उस फंक्शन का, प्रांत जो होता है जो यहाँ पे लिखा होता है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर कभी ऐसे लिखा है जैसे लॉग रहे, अब यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तभी जो लॉग वाला फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है। लॉग वाले फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होता है, इसके साथ जो भी नंबर रहेगा सर उसको 0 से बड़ा होना पड़ता है, तभी जाकर उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बताओ बात समझ आ रही कि नहीं, बोलो। देखो तो इसका क्या लिखोगे आंसर, तो इसका ऐसा लिखोगे, लिख देना, लिख के पूरा दिखा देना। जब देखो बहुत ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है, सिंपल शॉर्ट में लिखोगे। देखो हमको पता है सर y का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो लिखोगे y इज लेस देन 0 के लिए y इज लेस देन 0 के लिए x बराबर log y बिलोंग्स टू r, ठीक है, का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, बस ये बोल दो सीधे सीधे, का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे कि y बिलोंग्स टू 0 के लिए x बराबर log y बिलोंग्स टू r का अस्तित्व नहीं है। अर्थात यहां पे लिख लो अर्थात x बराबर log y अगर होगा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, कैसे लिखे हैं? देखो अगर कभी भी अगर सर लॉग, तो कभी भी अगर सर लॉग फंक्शन आता है ना, तो सर लॉग फंक्शन तभी परिभाषित होता है, मतलब तभी सर उसका मान मिलता है जब उसका मान, जब इसके साथ जो ये नंबर होता है, मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा इस वेरिएबल का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर उसका मान 0 से छोटा हुआ तो वो परिभाषित नहीं होता है। तो बोल दोगे कि y इज लेस देन 0 के लिए x बराबर log y बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है या नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे, ये क्या है, एक आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छादक फलन हम उसे ही कहते हैं जिसपे उसका मान परिभाषित होता है। ठीक है, तो लिख दोगे अतः फलन ये f आच्छादक नहीं है। सही है, तो ये करना पड़ेगा। पहला काम क्या करोगे सर, पहला काम ये सॉल्व करके दिखाओगे, दूसरा काम यहाँ पे सर इसको लिख के दिखाओगे, दो काम दोगे, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं सभी लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बोला है कि जांच करें कि R में संबंध R1 a b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b का क्यूब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तुमको बताना है a इज लेस देन और इक्वल टू किसका, b का क्यूब। बताओ अब तुम्हें एक ऐसा पेयर बनाना है रियल नंबर में कि तुम्हें चेक करना है कि सर ये स्वतुल्य होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में होता है स्वतुल्य, सिमेट्रिक में क्या सममित, और सर ट्रांजिटिव में क्या होता है सर संक्रामक, कि संक्रामक है कि नहीं। तो कैसे करोगे, ध्यान देना, रियल नंबर है, देखो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य, कि स्वतुल्य है कि नहीं, क्या है स्वतुल्य है कि नहीं। तो इसको देखो तुम्हें देख के लग रहा होगा सर अगर कभी भी अगर हम दो नंबर लें, दो नंबर कभी ले ले, जब दो नंबर अगर इक्वल हो तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो सर हमेशा स्क्वायर करने पर नंबर बढ़ आएगा। जैसे अगर देखो अगर लिखा, जैसे लिखा ना कि अगर सर ए ऐसे लिखा है, ठीक है, अगर सर ये स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य में क्या करते हैं सर, सेम टू सेम लेते हैं। मान लीजिए सर अगर हम 2 और 2 ले, तो जैसे बात है सर 2 और 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। सॉरी 2 का क्यूब है कि स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना,
तो अगर क्यूब है तो क्यूब कर लो कि सर 2 का क्यूब क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ सर 2 का क्यूब तो बड़ा होगा ही, आई नो कि बड़ा होगा। तो ऐसे तुम कभी भी 2 नंबर लोगे जो सेम टू सेम रहे तो सर उसका क्यूब करने पर उससे बड़ा आएगा, ठीक है, हाँ बड़ा आएगा। लेकिन अगर तुम फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन में लो, ठीक है, अगर सर कोई हम फ्रैक्शन वैल्यू ले 0 से 1 के बीच में ले लो, ठीक, जैसे सर अगर सर हम 1/2 ले लें, 1/2 कॉमा में 1/2, ठीक है, ये नंबर ले लें, ठीक है, ये नंबर लो। देखो क्या ये इस संबंध को सेटिस्फाई करता है? इसका स्क्वायर करो, इसका क्यूब करो। तो तुमको पता है सर अगर फ्रैक्शन नंबर है उसका अगर हम क्यूब करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता है। देखो होल नंबर था तो 2 लिए तो 2 का क्यूब 8 आएगा जो 2 से बड़ा रहेगा। 3 लोगे तो 3 का क्यूब उससे बड़ा रहेगा। लेकिन अगर तुम 1/2 कॉमा 1/2 लिए, ध्यान देना, अगर तुम 1/2 कॉमा 1/2 लिए तब 1/2 कॉमा 1/2 लिए तब क्या बोलोगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लिखोगे क्योंकि जो ये 1/2 है ये क्या है 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं है। क्योंकि जब तुम इसका क्यूब करोगे ना तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो इसको लिख के दिखाओगे क्या है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब इसको सर बताओ ये सम्मित हुआ कि नहीं, बताओ। दूसरा ये जो है ये सम्मित हुआ कि नहीं। सम्मित मतलब क्या, अगर सर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए कॉमा बी संतुष्ट कर रहा है तो उसका क्या, उसका उल्टा बी कॉमा ए भी संतुष्ट करेगा। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भैया जयराम जी की ना। बता दो करेगा कि नहीं, आओ टैक्स से देखो। क्या ले ले, सबसे छोटा एग्जांपल लो, देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि तो लिखोगे क्योंकि जो देखो 1 होगा ना वो क्या होगा 2 के क्यूब से छोटा होगा। सही बात है कि नहीं, सबको सही लग रहा है ना। लेकिन लिखोगे परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि जो 2 होता है वो क्या होता है 1 के क्यूब से छोटा नहीं होता है, ना। बोलो क्या था, आर क्या है, सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है, बस सीधी सी बात है, सम्मित नहीं है। चलो अब कोई हमको बताएगा, बताओ संक्रामक है कि नहीं, बताओ। संक्रामक में क्या करते हैं सर, 3 नंबर लेते हैं। संक्रामक में क्या करते हैं सर, 3 नंबर लेते हैं, एक्स वाई जेड लेते हैं। एक्स वाई संतुष्ट करना चाहिए, वाई जेड संतुष्ट करना चाहिए। अगर उसके बाद एक्स जेड भी अगर संतुष्ट कर गया तो संक्रामक होगा, और अगर एक्स जेड संतुष्ट नहीं किया तो संक्रामक नहीं होगा। और देखो ये क्वेश्चन तो याद कर लो कि सर ये ए इज लेस देन आर इक्वल टू, जब कभी भी ए बी स्क्वायर आ जाए या बी का क्यूब आ जाए तो ये न तो स्वतुल्य होता है, न तो सम्मित होता है, न ही संक्रामक होता है, ठीक है। एक बार कर लोगे याद रहेगा ना। तो ये संक्रामक भी नहीं होता है, हमको तो पता है, कई बार करवा चुके हैं यार, हम पढ़ा चुके हैं, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है। तुमको ही पता हो जाएगा, बस एक बार पढ़ के इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार केवल आज रात को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, चीजें तुमको याद हो जाएंगी कि हाँ ऐसे होता है, समझ रहे हो ना, याद हो जाएंगे, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ऐसा 2 नंबर लीजिए जो बिलोंग करे, देखो लिखोगे क्या लिख दिया जाए कि क्यूब करने पर भैया देखो ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन उसका क्यूब से छोटा होना चाहिए ना। तो देखो तो क्या लिया जाए, मान लो यहाँ पे देखो लेते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे लिए 2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर, सही बात है, हाँ ठीक है, 2,3 तो कर देंगे, सही है।
तो वहां पे 3 का क्यूब करेंगे तो जरा ही जाएगा, बिलोंग तो करेगा ही। तीन लो, ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा नंबर लो 3। देखो यहाँ पे लेते हैं 3 ना। देखो अगर सर यहाँ पे 3 ले ले, ठीक है, यहाँ पे 3 ले ले, ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले ले 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले ले, यहाँ पे तो कुछ भी ले लो तब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो तो मान लो ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, तो यहाँ मान लो 10 20 25 ले लो, मान लो 25 ले लो सीधे सीधे, ठीक है। देखो ये ऐसा क्यों किए, देखो ऐसा तुमको सोचना पड़ेगा ना कि देखो देखो ये दोनों सेम रहना चाहिए। देखो सबको पता होना चाहिए कि सर अगर हम संक्रामक बना रहे तो क्या होना चाहिए, इन दोनों को सर सेम टू सेम करना पड़ेगा। तो पहले तो क्या कि इन दोनों को हम सेम टू सेम कर दे, चलो यार यहाँ पे 3 ले लो और यहाँ पे 3 ले लो, इसको पहले सेम कर दो। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है सर, हमको ऐसा नंबर सोचना है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या नंबर रखे, कि देखो यहाँ पे जो नंबर रखे तो इसका क्यूब इससे बड़ा होना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, इसका क्यूब इससे बड़ा होना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम इसका पेयर ले तब संतुष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर ले 25। अब देखो 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 25 और 2 का पेयर लोगे तो संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर लिखोगे परंतु 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 25,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्योंकि शॉर्ट में ही करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है हमको, ठीक है। 2 का क्यूब तो छोटा नहीं होता है, ठीक है। अतः क्या लिखोगे, अतः आर संक्रामक नहीं है। इतना करना है, सिंपल सा, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन था पहले क्या चेक करोगे, सतुल्य, उसके बाद फिर सर संक्रामक, सम्मिश्र, फिर संक्रामक। चल ये क्वेश्चन बताओ, बोला है क्या संबंध R 1 फलन है जबकि f(x) बराबर x के पावर 3 और x बिलोंग्स टू R। बताओ क्या ये फलन एकाकी होगा, एकाकी फलन बताना, बताओ क्या फलन एकाकी होगा। देखो ये सब क्वेश्चन सबको आने चाहिए ना, कि अगर f(x) बराबर x के पावर 3 रहे, f(x) बराबर x का स्क्वायर है, f(x) इक्वल टू x के पावर 4 रहे, f(x) इक्वल टू 2x रहे, f(x) इक्वल टू 3x रहे, ये सब क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए ना, एकदम रटा होना चाहिए, बात ध्यान देना। तो ये एकाकी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये R में से R में डिफाइन है, तुमको पता है सर इसमें सर ऐसा कोई मान होगा नहीं जिसमें रखने पर आंसर सर सेम टू सेम है, क्योंकि क्यूब है। अगर तुम 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, और अगर -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा ना, मतलब अलग अलग आएगा। प्लस वाले का प्लस में आएगा, माइनस वाले का माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एकाकी होगा। अब देखो अगर तुम्हें इसे एकाकी सिद्ध करना है ना, तो सर अगर सर हमें किसी फलन को एकाकी सिद्ध करना होता है तो उस एकाकी सिद्ध करने को कैसे लिखते हैं, सभी को याद है ना, 2 बिंदु मानते हैं, दोनों बिंदु क्या करते हैं, फलन का मान बराबर करते हैं, फलन का मान बराबर करके सॉल्व करते हैं, दिखा देते हैं बिंदु का मान बराबर, तब मतलब क्या, फलन एकाकी है। बस करो, क्या करोगे, मानोगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तब क्या लिखोगे कि f ऑफ x1 बराबर कितना, f ऑफ x2, ठीक है। f ऑफ x1 बराबर कितना, f ऑफ x2 कितना हो जाएगा सर, x1 का क्यूब बराबर कितना, x2 का क्यूब, ठीक है। अब दोनों कैंसिल कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2, ठीक है। बोलोगे अतः फलन एकाकी है, फलन एकाकी है, फलन क्या है, फलन एकाकी है। समझ में आया, सिंपल सा, 1 नंबर में, जब ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में आएगा, एकदम सिंपल, एकदम 1 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पावर 4 हो सकता है, देखो अगर पावर 4 रहेगा तो एकाकी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर पावर 4 रहेगा तो 1 पे आंसर आएगा 1, और -1 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, तो मतलब 2 वैल्यू पे, मतलब 2 मान पे 1 ही आंसर, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहु एकाकी हो जाएगा, तब वो एकाकी नहीं रह जाएगा ना।
ये बताओ, बोला है कि सिद्ध करे कि फलन एफ मैनी वन इंटू फंक्शन है, मतलब ये बहुएकेकी अंतःक्षेपी फलन है, मतलब ना तो ये एकेकी है ना तो आच्छादक है। तो पहले इसको प्रूफ करो कि सर ये एकेकी फलन नहीं है, मतलब ये बहुएकेकी है। पहले क्या करना पड़ेगा सर, इसे हमें इसे बहुएकेकी प्रूफ करना पड़ेगा। तो बहुएकेकी मतलब क्या सर, आराम से सर दिखाएंगे कि फलन के किसी भी दो बिंदुओं का मान एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या ये फलन एकेकी नहीं है तो बहुएकेकी है ना, मतलब मैनी वन फंक्शन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दो बिंदु खोजना पड़ेगा। सर ऐसा x का कौन कौन सा मान ले जिस पर रखने पर फलन का मान बराबर आता है, तो ले लो अपना सिंपल सा, ठीक है, कि x बराबर 1 पर ले लो आराम से, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो f ऑफ 1 ले लो। सर f ऑफ 1 का मान कितना आ जाएगा सर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। x बराबर 2 पर कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा सर, f ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2 कह ले रहे, अरे यार 2 कह ले भैया, एक बार +1 एक बार -1 लो, दोनों बराबर दिखाना हमको ना, हम लोग गलती कर दिए, ठीक है। चलो बराबर कितना, -1 का स्क्वायर, बस सही बात है, एकदम बढ़िया से आ गया ना। अब देखो बस लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहीं पर देखो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, चूंकि लिख दो ऐसे कि f ऑफ 1 का मान सर f ऑफ -1 दोनों का मान बराबर है, परंतु बोलोगे परंतु हमको पता है सर बिंदु तो बराबर है नहीं, क्योंकि सर जो 1 होता है 1 डज नॉट इक्वल टू क्या, -1, 1 डज नॉट इक्वल टू क्या, -1, अतः फलन बहुएकाकी है, क्या है, बहुएकाकी है। अब बताओ ये फलन आच्छादक है कि नहीं, क्यों बताएगा, चलो बताओ ये फलन आच्छादक है कि नहीं है। देखो देखो तरीका हम बहुत लोगों को सिखाए हैं, ठीक है, कि तुम इसका क्या करो, डायग्राम बना लो, ठीक है, एरो डायग्राम बना के वहां से पता कर सकते हो कि तुम इधर बना लो r, उधर बना लो r, अब स्क्वायर करके 4-5 मिला दो, तो तुमको दिखेगा कि सर स्क्वायर करके जब मिलाएंगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे हमेशा आंसर प्लस में आएगा। तो क्योंकि देखो ये r से r में डिफाइन है ना, रियल नंबर से रियल नंबर में, तो उस रियल नंबर के जितने सारे नेगेटिव नंबर होंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि y के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए ना। अब देखो हम क्या बताएं, अगर तुम्हें कभी भी किसी फलन को अगर तुम्हें देखना है कि वो फलन आच्छादक है कि नहीं, तो सिंपल से क्या करो, जो फंक्शन लिखा उसे लिख लो। क्या बोलोगे सर, जो फंक्शन लिखा उसे लिख लेंगे। हम बोले ना कि अगर तुम्हें कभी भी किसी फलन को ये चेक करना है ना कि वो आच्छादक है कि नहीं, तो पहले क्या करोगे, पहला स्टेप क्या करो, एक फलन बनाओ y में, क्या लिखोगे, y बराबर x का स्क्वायर लिख लो, इधर कर लो तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा x बराबर कितना, रूट में y, क्या जाएगा, x बराबर रूट में y आ जाएगा, ठीक है। अब तुम सोचो क्या तुम यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हो। देखो ये फलन r से r में है, ये फलन कहाँ है, r से r में, तो सर इसमें होगा x, इसमें होगा y, ठीक है। तो तुम क्या बताओ, तुम y का मान r मतलब क्या, रियल नंबर, तो क्या तुम y का हर एक मान इसमें रख सकते हो, y का मान मतलब हर एक रियल नंबर इसमें तुम रख सकते हो, रियल नंबर मतलब 1 2 3 4, सर प्लस तो रख सकते हैं लेकिन कभी भी माइनस नहीं रख सकते, जैसे -1 कभी भी नहीं रख सकते, मतलब y बराबर सर y बराबर 1 -1 पर x का मान का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये भी रियल नंबर है ना, क्योंकि तुम ऐसा मान रखोगे जिसपे वो डिफाइन हो, जिसपे उसकी वैल्यू आए, तो प्लस वाले के लिए तो आंसर आएगा, लेकिन जब y की वैल्यू अगर सर माइनस ले लेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं, मतलब तब उसके सापेक्ष x की वैल्यू होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक नहीं होगा, मतलब वो फलन अंतःक्षेपी हो जाएगा, मतलब इंटू फलन, मतलब इंटू फंक्शन। बात समझ आएंगे नहीं, इसको देखो तुम फिगर से भी समझ सकते हो कि अगर हम फिगर बनाएंगे कभी, सुनो तो यहाँ पे क्या लिखो, जैसे -3 लिखे, -2 लिखे, 1 लिखे, ठीक है, 0 लिखे, 1 लिखे, 2 3 ऐसे लिखे, तो यहाँ पे लिखे वाला माइनस में 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी मान लिखे। अगर तुम स्क्वायर करके पेयर बनाते हो सर, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर सर 0 हो जाएगा, माइनस में का स्क्वायर सर ये भी सर 1 होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर सर 1 होगा, 2 का स्क्वायर सर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। जितने भी तुम नंबर लोगे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सर, हमेशा प्लस में आएगा ना। जो ये
ऊपर के जो नंबर है सब बचे रह जाएंगे ना, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे माइनस में तो आएगा नहीं। और सिंपल देखो, तुम यहां पे समझ सकते हो कि सर y की वैल्यू हम लोग कभी माइनस ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर y की वैल्यू माइनस लेंगे तो उसके सापेक्ष x वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, मतलब उन सबका पेयर बनेगा ही नहीं। तो माइनस वाले नंबर का सर पेयर नहीं बनेगा। तो बोलोगे यहाँ पे क्या बोलोगे, तो बोलोगे y बराबर, किसी एक एग्जांपल ले लो कि y बराबर -1 के लिए, बोलोगे y बराबर -1 के लिए, -1 के लिए प्रांत, क्या बोलोगे, प्रांत R में, ये प्रांत है ना, प्रांत R में, प्रांत R में ऐसे ऐसे किसी भी अवयव, क्या बोलोगे, ऐसे ऐसे किसी भी अवयव, किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है। इसमें क्या लिख दोगे, नहीं है। अगर होता तो बना के लिख देते, नहीं है तो लिख दोगे का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। जहां f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो, -1 हो। ठीक है, बस लिख दोगे। अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये क्या था देखो, अतः फलन बहुएकाकी है, यहां क्या लिखोगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अर्थात अर्थात क्या है, अंतःक्षेपी है, अर्थात अंतःक्षेपी है। ठीक है, क्या लिखोगे, अर्थात फलन अंतःक्षेपी है। ठीक है, बस लास्ट में लिख सकते हो, लास्ट में पूरा कर सकते हो, इसलिए फलन, या इसलिए लास्ट में लिख दो, अतः या इसलिए लिख लो। अतः फलन क्या बोलोगे, बहुएकाकी अंतःक्षेपी है, बहुएकाकी अंतःक्षेपी अतः फलन बहुएकाकी अंतःक्षेपी है, या बोलोगे अतः अतः f बहुएकाकी अंतःक्षेपी फलन है, ये बोल सकते हो, जो मन वो बोल सकते हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता तुम क्या बोलते हो। ये बोल रहे हैं ना, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन बोला है कि f एक संबंध दिया है, एक सेट ए से सेट ए, मतलब एक संबंध f दिया है, ए से बी में डिफाइन है, जहां बोला है कि f(x) है x-2 अपॉन में x-3 से परिभाषित है, पर विचार कीजिए क्या ये फलन 1-1 और ऑन्टो है, 1-1 या ऑन्टो दिखाना है। अब बताओ, सुनो, 1-1 या ऑन्टो दिखाना है ना, तो देखो 1-1 का सर सिंपल तरीका होता है, दो बिंदु लेंगे, x1 x2 लेंगे, दोनों पे क्या करेंगे सर, फंक्शन के मान को बराबर करेंगे। अगर सॉल्व करते करते लास्ट में क्या आ गया, x1 बराबर अगर x2 आ गया तो बोलेंगे क्या, फलन एकाकी है। सर ऑन्टो है कि नहीं, ऑन्टो मतलब क्या सर, आच्छादक फलन है कि नहीं, तो आच्छादक मतलब क्या होता है सर, जो फंक्शन दिया होगा उसको हम लोग y में चेंज करेंगे, y में चेंज करने के बाद जो फलन बनेगा हम देखेंगे क्या, y की हर एक पॉसिबल वैल्यू रखने के बाद उसके सापेक्ष x की वैल्यू आ रही है कि नहीं, और आने के बाद क्या उसके प्रांत में अगर है तो उसका मतलब वो आच्छादक है। ये दो काम करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एकाकी फलन कि ये एकाकी है कि नहीं। तो एकाकी चेक करने का एकदम सिंपल सा, एकदम बेसिक सा फंडा है। क्या करोगे, मानोगे दो बिंदु, पहला काम क्या करोगे, मानोगे दो बिंदु, ऐसे बोलोगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू क्या, a। ठीक है, a में बिलोंग करता है तो a मान लोगे। अब जो तुमको फलन दिया ना, लिखोगे f ऑफ x1, ठीक है, बराबर क्या, f ऑफ x2। ठीक है, ये ले लिए दो बिंदु। अब सर इन दो बिंदु को बराबर कर दिए, दोनों को सॉल्व करो। सर क्या है, ऊपर क्या है सर, x-2 है, नीचे x-3 है, तो क्या लिखोगे, नंदना लिखोगे x1 - 2 अपॉन में क्या लिखोगे, x1 - 3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, x2 - 2 अपॉन में कितना, x2 - 3। ठीक है, इतना लिख लोगे।
इतना लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना। देखो x1 इंटू x2 आ जाएगा, माइनस में 3x1 आ जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 2x2 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल टू का साइन। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे गुणा करो आराम से। तो गुणा करने सबको आना चाहिए। x1 इंटू x2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 2x1 हो जाएगा, ठीक है, इससे गुणा कर लो, माइनस में कितना हो जाएगा सर 3x2 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? अब देखो कुछ कट पिट रहा है, अगर कुछ कट पिट रहा है तो सबको काट पीटे खलास करो। देखो इधर सर x1 x2 कट जाएगा, x1 x2 कट जाएगा, एकदम सिंपल सा कट जाएगा। अब देखो सर ये +6 से सर ये +6 कट जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, देखो x1 वालों को एक साइड कर लो और x2 वालों को एक साइड कर लो। देखो x1 दिख रहा है ना, इसको उठा के इधर लेके आओ, ठीक है। देखो इधर लिखो 3x1, ठीक है, कितना है माइनस में 2x1 है ना, उसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2x1 हो जाएगा। या अगर ये बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, इसका साइन हो जाएगा बदल, ठीक है, माइनस से तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा भैया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस में कितना 3x2 जाएगा तो भैया प्लस में 2x2, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, करो, कितना आएगा, वो यहाँ कर रहे हैं, आ जाएगा सर माइनस में x1 आ जाएगा, माइनस में 1x2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस काट दो, कितना आएगा सर x1 बराबर x2 आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना बराबर। अब जैसे बराबर आ गया लिख दोगे फलन एक ही है, क्या लिखोगे, इसलिए f क्या है, फलन f एक ही है, बस बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, एक बार देख लो। एक ही फलन अगर तुम्हें सिद्ध करना है ना, चेक करना है, बस ये करो, दो बिंदु मानो, उसके प्रांत में a से b था तो a उसका प्रांत होगा, a भी बिंदु मान लो, उसको रख के सॉल्व करो, सॉल्व करते करते जाओ, आराम सॉल्व करते रहो। अगर लास्ट तक करते करते तुम स्टेप को स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से कर रहे हो और x1 बराबर अगर x2 आ गया तो बोलोगे फलन f एक ही है, क्या बोलोगे, अतः फलन f एक ही। अब सर आच्छादक कैसे चेक करेंगे, तो आच्छादक चेक करने का देखो सिंपल सा नियम, क्या करोगे सर, जो फंक्शन दिया होगा उसको y में चेंज करेंगे, ठीक है, जो फंक्शन दिया होगा ना उसको y में चेंज करोगे। तो क्या करोगे, फंक्शन को लिखते हैं, चलो आओ, तो किसी को भी अगर नोट करना है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, हम साइड हट जाते हैं उस टाइम पॉज कर लिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो, या स्क्रीनशॉट ले लो बाद में नोट कर लेना, लेकिन साथ में नोट कर लो तो अच्छा रहेगा। चलो देखो क्या करोगे सर, एक फंक्शन लेंगे, ठीक है, फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन हमको दिया ही रहेगा ना, देखोगे x-2 अपॉन में कितना x-3, ये लिखेंगे, एकदम बेसिक सा लिख लेंगे। लिखने के बाद वो क्या करना है, सिंपल तुम्हें करना सर, जो fx लिखा है लिखो y, लिखो y बराबर x-2 अपॉन में कितना x-3, एकदम सिंपल लिख लोगे ना। इतना लिखने के बाद तुम्हें क्या करना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे हो जाएगा xy माइनस में सर कितना 3y बराबर कितना सर x माइनस में y 2, ठीक है। अब देखो इस x को इधर लेके आओ, देखो ये कितना हो जाएगा सर xy माइनस में x बराबर कितना 3y माइनस में 2, बढ़िया। देखो ये जो 3y है ना उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये x इधर आएगा माइनस x हो जाएगा। अब देखो दोनों में से x कॉमन कर लो तो जाएगा 1 माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस में 2, एकदम सिंपल है, एकदम इजी, एकदम बेसिक सा है, ठीक है। आई थिंक सब लोग कर लोगे ना, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। एक देखो जितना बार देखो लेक्चर हम ले रहे हैं, तुम हर एक क्वेश्चन को ये मत सोचना सर जी हम 2 बार क्यों करें 3 बार क्यों करें, अपने माइंड से ये बात निकाल देना ना, 2 बार 3 बार हम जितनी बार करवा रहे हैं तुम उतनी बार कर लो, रफ कॉपी में करना रफ कॉपी में कर लो, लिख लो, ठीक है, मेरे साथ साथ लिख लो, हमसे तेज तुम उसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हो तो लिख लेना। ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं दोबारा क्यों कर रहे हैं ना, दोबारा कर लोगे तो अगर सोचो तुम अगर अभी जुलाई अगस्त से पहले अगर तुम हर एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अगर तुम सोचो लिख के प्रैक्टिस कर लिए, हम तुमको प्रैक्टिस पूरा करवा रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कर रहे हो ना, तो तुम्हें कभी आगे चल के तुमको 15 घंटा 20 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिंपल 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे, तुम्हारा हर एक चीज कवर हो जाएगा। ये ध्यान देना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ते रहो और चीजों को 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस करो 3 बार 4 बार करते रहो। और हाँ, एक बार अपनी कॉपी खोल के देखते हुए रिवीजन भी करते रहना ना, भले उस टाइम लिखना मत, लेकिन देख के रिवाइज करना कि हाँ क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे। अब देखो इसको उधर भेजो तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो सर x बराबर कितना आ जाएगा
3y-2 में कितना y-1, ठीक है, कितना जाएगा y-1, 1 - y है, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब बताओ, अब हमको क्या दिया है, देखो लिखा है ना, देखो y का मान किस में आएगा, देखो y का मान यही है, लिखा है ना, दिया है, लिखा है ना, देखो लिखा है ना सर, b बराबर कितना लिखा है, b बराबर लिखा है r-1, देखो b का मान कितना है, b का मान है r-1, मतलब हमें सर b का मान पूरा का पूरा रियल नंबर लेना है, लेकिन उसमें से एक को नहीं लेना है, एक को छोड़ देना है। और तुमको ही पता है, अगर सर इस फलन को अगर सर परिभाषित होना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, y का मान एक छोड़ के हम कुछ भी ले सकते हैं। क्या बोलोगे सर, यहाँ पे y का मान अगर हम कुछ भी लेंगे तो उसके सापेक्ष हमको उस प्रांत में x वैल्यू मिल जाएगी। और हमको जो सेट बी है वो भी तुमसे ही कह रहा है कि तुम y का मान भैया कुछ भी ले सकते हो, बस एक मत लेना। तो मेरा काम तो आसान हो गया। देखो हम क्या सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि इस फलन को डिफाइन होने के लिए y का मान कभी एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बी का घबराओ मत, तुम्हें y का मान एक लेना ही नहीं है, तो हम खुश हो जाएंगे, बोलेंगे लिखेंगे दिया है, देखो लिखोगे दिया है, दिया है b इक्वल टू, क्या लिखोगे, b इक्वल टू r माइनस में कितना 1, ठीक है, लिखोगे अर्थात, लिखोगे अर्थात y डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब y का मान सर कभी एक नहीं हो सकता। लिख दोगे अर्थात y डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब y का मान सर कभी भी एक नहीं हो सकता है, ठीक है। लिखोगे इसलिए या अतः, या लिखोगे इसलिए, लिखोगे y के प्रत्येक, क्या लिखोगे, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए इधर कर दे, इधर अट जाएगा कि नहीं, आठ तो जाना चाहिए, के लिए क्या लिखोगे, प्रांत, क्या लिखोगे प्रांत, अरे यार क्या लिखोगे, प्रांत, प्रांत ए में, क्या लिखोगे, प्रांत ए में x बराबर y के प्रत्येक मान के लिए, प्रांत ए में x बराबर कितना है 3y, 3y-2 y-1, 1 - y ना, क्या लिखो 1 - y का, ठीक है, क्या लिखोगे 1 - y का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर कितना, जहां पे सर x है वहां पे क्या रख देना है, वहां पे रखना है कितना 3y, 3y-2 अपॉन में कितना 1 - y बराबर। अब देखो बस सर जहां पे x है, या जहां पे x वहां पे चिपकाओ, ठीक है, जहां पे x डिफाइन करोगे ना भैया, सोचो जहां पे x था पूरा ही रखना भैया, जहां पे x था वहां पे रखो, जो फलन था वही रहेगा, बस जहां पे x वहां पे इसका मान चिपकाओ भैया, लिखोगे 1 - y ना, 1 - y उल्टा जरा बार बार, अरे यार कहाँ लिख रहे हैं, गलती कर दिए क्या हम लोग, अरे यार यहीं पे हम लोग गलती कर दिए, तुम लोग बताए भी नहीं कहा, हम भी करे कहाँ गलत सोच रहा, हटो भाई तुम लोग बेइज्जती करवा दिए यार, चलो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है भैया, तुम लोग को समझ में आया ना, बस वही हमारे लिए बहुत है। x कॉमन करोगे तो कितना आएगा, y-1 आ जाएगा ना, ठीक है, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई माइनस में कितना, देखो एक्स वाई माइनस में 3y बराबर कितना है, x-2 हो जाएगा, उसको क्या करेंगे प्लस में 3y हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, y-1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा y-1, कितना जाएगा y-1, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा y-1, कितना हो जाएगा y-1, तो यहाँ पे कर लो y-1,
चलो ठीक है, तो क्या आता एफ आच्छादक है। ठीक है, चलो एक बार देखो फिर से आराम से देख लो। एक के लिए क्या किए, देखो एक के लिए क्या करोगे, दो बिंदु लोगे x1, x2 बिलोंग्स टू r, फिर क्या करोगे सर फलन के मान को बराबर करोगे, लिखोगे फलन को डिफाइन करोगे, जहां पे x वहां पे x1, जहां पे x वहां पे x2 रख के सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो कटेगा काट दोगे, काटने के बाद लास्ट में आ गया x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब फलन एक ही है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं सर, आच्छादक के लिए क्या करना होता है, जो फलन f(x) दिया होता है उस फलन f(x) में क्या करते हैं, जहां पे f(x) होता है वहां पे रखते हैं y रख के सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो हमको मिल जाएगा x का मिलेगा मान। अब तुम्हें सोचना है, तुम्हें ये सोचना है कि क्या y के हर एक मान के लिए x का मान पॉसिबल है, तो बोलोगे हाँ सर पॉसिबल है, बस y का मान एक नहीं होना चाहिए। और हम सर हमको जो प्रांत उसका जो परिसर है वो दिया है कि y का मान तुम कुछ भी ले लो लेकिन 1 नहीं ले सकते हो, वो पहले ही बोल दिया है, तो इसका मतलब सर ठीक है y का मान हमको एक लेना ही नहीं है, तो बोल देंगे क्या कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत a में x बराबर 3y - 2 बटे में y - 1 का अस्तित्व कुछ इस प्रकार होगा कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो y हमेशा आएगा कन्फर्म है, अतः फलन f आच्छादक है। ठीक है, ये बात रही, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसके लिए हम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो हो जाता है गलती, समझ जाना ना, बस जो हम बताएं जो तुमको समझाए तुम उसको समझना कि हाँ मान रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y में बताते हैं फलन, फिर सोचते हैं क्या y का हर एक मान हम रख सकते हैं कि नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाक से। बोला है गॉफ तथा फॉग एक्स ज्ञात करो, एफ एक्स इक्वल टू है 8x के पावर 5 तथा जी एक्स इक्वल टू है x के पावर 1/3। फटाक से कितना इसका माना जाएगा। ठीक है, गॉफ निकालना है फॉग निकालना है, दो फलनों का संयोजन है, आराम से करो फटाक से बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, फॉग और गॉफ। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, इससे सिंपल क्या ही मिलेगा, कर लो गॉफ एक्स निकाल लो और सर फॉग एक्स क्या, निकालो जल्दी निकालो। देखो कैसे करोगे हम बताएं ना, एकदम ध्यान देना अच्छे से, सिंपल है एकदम आराम से। देखो इसको सर डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ सर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, लो भैया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखोगे। अगर सर ये एफ एक्स है, क्या है, अगर सर ये एफ एक्स है तो फलन देखो, फलन जी एक्स क्या कहता है, एक्स के पावर 1/3 कर दो, तो अगर ये एफ एक्स है तो क्या कर दो, अगर सर ये एफ एक्स है ना तो क्या कर दो सर एफ एक्स के पावर 1/3 कर दो, लो भैया। देखो अगर सर x होगा तो x के पावर 1/3, अगर सर fx होगा तो fx के पावर 1/3। ठीक है, अब इस सर fx का मान कितना है, सर इसका मान है 8x के पावर कितना 3 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये 5 लिख दिया यहाँ पे 3 होना चाहिए, इसको 3 कर लो। ठीक है, इसको 3 कर लो, 5 नहीं रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, इसको 3 कर लो सभी लोग, 3 करो 3 रहेगा। ठीक है, गुस्सा ना मत कि सर आप तो कर दे रहे हैं हम लोग कैसे करेंगे, तुम लोग को हम बता दे रहे हैं ना, तुम लोग को याद रहेगा ना, उसके पावर 3 रहेगा ना, याद करना 3 रहेगा। अब क्यूब लेना है ना, देखो क्यूब करो, दोनों का क्यूब लेना भैया, ध्यान देना। अगर तुम क्यूब करोगे सर 8 का, देखो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा, टू एक्स के पावर 3 हो जाएगा का होल पावर 1/3। बताओ ऐसे कर सकते हैं ना, अगर 8x घात 3 था तो हम क्या किए 2x के पावर 3 कर देंगे। अब देखो क्या होगा सर, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर सर आ जाएगा कितना 2x, आंसर कितना आ जाएगा 2x, बताओ सही है, देख लो आंसर आ जाएगा 2x। अब देखो फॉग एक्स निकाल सकते हो तो आराम से फॉग एक्स निकाल लो। ठीक है, तो क्या लिखोगे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, चलो देखो एफ है ना, देखो एफ जी एक्स है ना, एफ जी एक्स है ना सर, एफ एक्स क्या होता है 8x घात 3, तो अब क्या कर दोगे 8 जी एक्स घात कितना 3, बस। अब सर जी एक्स का मान रख दो,
जी एक्स पर कितना है सर, एक्स के पावर 1/3। लो भैया क्या सबका सही है? देख लो, पहले वाले का जो गॉफ होगा उसका आंसर आएगा 2x, और जो फॉग होगा उसका आंसर आएगा 8x। सही है, देख लो। क्या सबका आंसर सही है? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग बताना सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका निकालो। ये बोला यदि एफ आर सी आर में एक कुछ फलन एक इस प्रकार से परिभाषित है कि 3 माइनस एक्स के पावर 3 के पावर का होल पावर 1/3, तो सिद्ध करे कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे गॉफ करते हो, फॉक करते हो, उसी तरह है। इसमें बस एफ को तुमको 2 बार लेना है, ठीक है, काम वही करना है। बस जब तुम उस फलन को डिफाइन करोगे ना, तो बस देख लेना कि फलन एफ एक्स कैसे डिफाइन है, उसी से कंपैरिजन करके उस फलन को तोड़ देना, सॉल्व करो, आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो आंसर एक्स आ रहा है कि नहीं। सभी लोग करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करो, देखो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। हमको फॉफ एक्स निकालना है, फॉफ एक्स निकाल लेना चाहिए। बस तुम्हें क्या करना है, मतलब सर हमको जो फलन एफ एक्स दिया उसको 2 बार यूज करना है, एक बार 2 बार यूज करना है, क्योंकि इसमें गॉफ तो है नहीं ना, तो फलन एफ को ही 2 बार यूज करना है। करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम तेजी के साथ, ठीक है। ठीक है, देखो सर पहला स्टेप क्या होता है, इसको तोड़ने वाला। लो भैया इसको तोड़ देंगे आराम से। सर एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है सोचो, अगर सर एफ एक्स होता है तो फलन क्या होता है, 3 माइनस एक्स के पावर 3 का 1/3। तो क्या करोगे, ऐसे लिख दो, लिखो ऐसे कि सर 3 माइनस में कितना, एफ ऑफ एक्स के कितना, के पावर 3, के पावर 3 का होल पावर कितना, 1/3। ठीक है, बोलो। अब इसको तोड़ो एफ एक्स को, ध्यान देना। अब बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, देखो ये 3 ऐसे रहेगा, माइनस देखो इसको देखो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस एफ एक्स मान रखेंगे, ध्यान देना, जो ये दिख रहा है एफ एक्स ना, इस एफ एक्स का मान रख रहे हैं, जो ये एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स का मान कितना रखो सर, 3 माइनस में एक्स का क्यूब के पावर 1/3 है। देखो देखो 3 माइनस में कितना, एक्स के पावर 3 के पावर कितना, 1/3। बस अब कुल के पावर कितना, 3। अब ये कुल होल का पावर कितना, 1/3। बताओ बताओ, समझ में आया कि नहीं, बताओ बताओ, देखो 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 आराम से, देखो आराम से आराम से आराम से आराम से, देखो आराम से, पहले गलती नहीं गलती नहीं, देखो देखो माइनस लिखी है, देखो ध्यान देना। देखो जो ये एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स का मान कितना है, देखो बस एफ एक्स का मान रख रहे हैं, जो ये एफ एक्स है ना, देखो यही ये तुम्हारा पूरा एफ एक्स है ना, इस पूरे को रख रहे हैं, जो ये एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स को पूरा का पूरा रख रहे हैं। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ब्रैकेट में 3 माइनस में कितना, एक्स के पावर 3 के पावर कितना, 1/3। ठीक है, अब कुल का होल पावर, जो ये पहले से 3 है उसको 3 लिखो, ठीक है। अब इस पूरे का पावर कितना सर, 1/3। ठीक है, अब देखो इस 3 से इस 3 को मत काट देना, ठीक है, क्योंकि देखो ये इस पूरे का होल पावर है। देखो जो बड़ा वाला जो सबसे बाहर 1/3, वो पूरे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना उसके बाहर है, समझा रहे कि नहीं। जो ये सॉल्व होगा ये इसको सॉल्व करेगा, देखो ये नंबर है, इसके पावर ये, इसके पावर ये, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों, क्योंकि देखो ये पूरा नंबर है, सोचो ये पूरा नंबर है, इसके पावर ये और इसके पावर ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो सर ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से देखना भैया, गलती मत करना कि इन्हें सर कुछ भी काट देंगे, कुछ मत काट देना कि सर इससे इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। देखो ये नंबर दिख रहा है, देखो ये ब्रैकेट में है, इसके पावर ये है, तो इसको जब इसके पावर ये है तो तुम्हें इसका पूरा मतलब 1/3 करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर फिर इसके पावर ये पूरा ब्रैकेट है, इसके पावर ये है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ना पावर पावर का, ये एक नंबर है, सोचो ए हो गया, देखो ए है, ए के पावर एक्स के पावर वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे सर ये दोनों कट जाएगा,
आराम से। कितना बचा? अब जो बचा देखो उसी को लिख रहे हैं, बचेगा 3 माइनस, देखो लिख रहे हैं, लिखोगे 3 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स के पावर 3, ठीक है, का होल पावर। कुछ है कुछ होल पावर है या नहीं है? कुछ होल पावर नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में 1/3 इतना है। अब अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है। 3 माइनस 3 प्लस में कितना, एक्स के पावर 3, ये पावर कितना है 1/3, ठीक है। अब काट दो, कितना हो जाएगा सर, एक्स के पावर 3 के पावर कितना 1/3, काट दो, आंसर कितना आ जाएगा एक्स, ठीक है। इति सिद्धम। क्या बोल दोगे, इति सिद्धम, एकदम सिंपल से, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आराम से सिंपल से बहुत आराम से कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से देख लो आराम से कैसे किया गया। देखो मेरे साथ साथ अगर करके लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसको सभी लोग करो। बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 है, तो दिखाइए कि फॉफ एक्स बराबर एक्स। वही काम करना है, वही काम करना है, वही काम करना है, वही काम करना, ठीक है। तो सभी लोग फिर से सॉल्व करो, बताओ अगर हम फॉफ एक्स निकाले तो एक्स है। देखो अगर तुम्हें कभी भी फॉफ एक्स बराबर अगर एक्स आ जा रहा है, इसका मतलब क्या, फलन एफ का प्रतिलोम एफ ही है। देखो फलन के एफ का प्रतिलोम एफ है। देखो कहने का मतलब क्या, देखो तो कहने में तो समझते हो कि अगर सर फॉफ एक्स करने पर अगर आंसर एक्स आ गया तो मतलब सर एफ का प्रतिलोम एफ है। अगर तुम सर इसमें अगर हम एक्स बराबर 1 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 के पावर 1/3 आ जाएगा ना। तो अगर तुम आंसर 3 रखोगे, ऐसा कुछ आंसर बताओ जो कुछ सॉल्व हो जाए, नहीं हो पाएगा ना, जाना दो। इसमें बताएंगे तो किसमें आ जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। इसको लिखा जाए तो सभी लोग सॉल्व करो। वो लिखा है सर एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है, 4x प्लस में 3, 4x प्लस में 3 अपॉन में कितना 6x माइनस में 4, 6x माइनस में 4, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू है 4x प्लस में 3 अपॉन में कितना 6x माइनस में 4 लिखा है ना। क्या करो, निकालो फॉफ एक्स। देखो देखो ठीक है, यहां पे कर लो। सॉल्व करो, रखो एफ एक्स का मान रखो। देखो एफ एक्स मान कितना दिया, देखो ये रख रहे हैं 4x प्लस 3 अपॉन में कितना है 6x माइनस में 4, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा 3 अपॉन में, ठीक है, 6 इंटू में 4x प्लस में 3 अपॉन में देखो ये हो जाएगा 6x माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, एक बार देख लो। देखो क्या लिखे हम, देखो फॉफ एक्स लिखे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखते हो, एफ ऑफ एफ एक्स लिखोगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है सर, अगर सर ये एफ एक्स है तो हमको पता है सर अगर एक्स था तो 4x प्लस में 3 अपॉन में कितना 6x माइनस में 4 था। तो अगर सर एफ ऑफ एफ एक्स होगा तो क्या बोलोगे 4f(x) प्लस में 3 वटे में क्या 6f(x) माइनस में 4 हो जाएगा। अब सर इस f(x) का मान कितना होगा, आराम से रख दो, इस f(x) मान क्या होगा रख दो। अब सर इसी को सिंप्लीफाई करो, आओ देखो देखो अंदर देखो 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सिंपल, उधर मल्टीप्लाई करो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सर 4 चौका 16x, 4 चौका 16x प्लस 4 3 12, ठीक है, प्लस में 6 18x, इसमें तो कितना 3 चौका 12, ठीक है। देखो नीचे तो ये आएगा, देखो नीचे, देखो नीचे लिखना जरूरी है, नीचे क्या लिखना जरूरी है यार, जो लिख दे रहे हैं तो फिर बोलोगे सर क्या ही काट दिए, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा सर 6x माइनस में 4 आ जाएगा। लिख देने से तो लिखना जरूरी था नहीं, बट लिख दे रहे हैं, तुम लोग गुस्साना मत, सर लिखे नहीं। ना करो इधर,
6 चौका 24, 24x प्लस सर 6 त्रिक 18 माइनस 6 चौका 24x, ठीक है, 6 चौका 24x हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। अपॉन में कितना 6x, अब काटो, देखो कुछ कट पिट रहा है, देखो ये सेम टू सेम कट जाएगा, ये सेम टू सेम कट जाएगा, ठीक है, और कुछ देखो प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और 24x और ये कट जाएगा, 24x से कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। अब पूरा जोड़ दो, देखो ऊपर जोड़ो कितना आएगा, ऊपर देखो 18, 16 का 16 16 32 आ जाएगा, 34x आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा सर 34x, ठीक है, बटे में नीचे कितना आएगा, नीचे देखो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24, 34 हो जाएगा ना, तो ये से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा x, आंसर कितना आ जाएगा x, ठीक है। तो हमको लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया आता, तो क्या आता, अतः फॉफ x बराबर कितना आ गया x, ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। देखो आराम से देखो, बहुत लोगों को देखो समझ में नहीं आएगा, ये मानते हैं ना, हम बस यही कहेंगे जो स्टार्टिंग में जो तुम्हें गॉफ और फॉग जो बताएं, उस गॉफ और फॉग को अच्छे से निकाल लो, फिर ये बहुत आराम से हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, दिखाए, आ जाओ, आओ भाई, देखो ये करो, अब देखो लिखा है कि सिद्ध करो, देखो ये द्विधारी संख्या वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो सिंपल तुमको बस यही प्रूफ करने के लिए आएगा, सिद्ध कर दो कि क्रम विनिमय है कि नहीं, या सिद्ध करने के लिए आएगा, सिद्ध कर दो कि ये तुम्हारा क्या बोलेंगे, सिद्ध करने के लिए सहचर्य का नियम, हाँ दो है, एक सहचर्य नियम है, एक क्रम विनिमय नियम है, इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है, या कभी कभी तुमसे पूछ देगा बताओ इसका तस्मक है कि नहीं, या तुमको मान निकालने के लिए पूछ सकता है। तो देखो मान निकालने वाला बहुत सिंपल होता है, क्रम विनिमय वाला क्या करता है, सर ऑर्डर को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करो, देखो वो इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो परेशानी होगा, समझ रहे हो कि नहीं। देखो क्या लिखोगे, लिखोगे सिद्ध करो कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b द्वारा प्रदत्त स्टार फलन ये आर में क्या सहचर नहीं है। अब देखो सहचर नहीं, इसका मतलब क्या होता है सर, हमको ए स्टार बी स्टार सी निकालना पड़ता है, तो निकालते हैं। देखो देखो अगर सर हम ए स्टार, ठीक है, बी स्टार सी निकाल रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे ध्यान देना, देखो पहले क्या करेंगे सर, बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। देखो बी स्टार सी मतलब क्या होता है, ए स्टार देखो ऐसे रहेगा, देखो लिखोगे ए स्टार ऐसे रहने दोगे, कुछ नहीं करना है। देखो बी स्टार सी मतलब क्या होता है, देखो ये मत सोचना कि सर ए भी रहेगा तभी, ए और बी मतलब होता है वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल रहे, अगर सर ये ए है ये बी है, अगर ये दोनों वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में 2b हो जाएगा, मतलब ए वाला यहाँ पे बी वाले का 2 से गुणा, तो अगर सर b इंटू सी है, मतलब b इंटू सी, तो क्या आ जाएगा सर, रहेगा b प्लस में कितना 2c, तो ऐसे अगर सर ए स्टार बी था तो a प्लस 2b हो जाएगा, ए स्टार बी था तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा, और अगर सर b स्टार सी था तो कितना हो जाएगा, b प्लस 2c हो जाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से, कितना हो जाएगा, देखो a स्टार, अब इसको ब्रेक कर लो, अगर सर दोनों रहेगा तो कितना होगा सर, a प्लस में कितना 2 इंटू दिस, कंपेयर करने आएगा ना। देखो अगर सर b और c था तो b को लिखे c में 2 से गुणा किए, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह, देखो अगर सर ये a है और ये पूरा एक टर्म होगा ना, ये पूरा तुम्हारा b की तरह काम करेगा पूरा, सोचो एक तुम्हारा ये है एक तुम्हारा वो है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर सर a स्टार b है तो a को लिखो पहले, और जो बाद वाला होता है ना, बाद वाले में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। सोचो ऐसे, अगर a स्टार b होता है तो स्टार वाला क्या करता है, a है तो a को ऐसे कैसे लिख दो, और b में क्या कर दो 2 से गुणा, b में 2 से गुणा कर दो, बस सीधी सी बात है। तो अगर सर a स्टार b स्टार c था तो क्या किया रे भैया, b को b लिखे, c में 2 से गुणा कर दिए, हो गया काम खत्म, कहानी खत्म। और अगर सर ऐसे था तो a को ऐसे लिखो, प्लस में क्या इसमें 2 से गुणा कर दो, आ गया, इतना आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लो, अब देख लो, तो आएगा a प्लस में कितना 2b प्लस में कितना 4c, इतना आ गया, a प्लस में 2b प्लस में 4c आ गया। अब आगे करो, आगे अब देखो ये निकालो, a स्टार b स्टार c, ये निकाल दो,
इसका मान निकाल के देखो कितना आता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर देख लो कितना आता है। देखो इसमें क्या करना है सर, पहले ए स्टार बी को सॉल्व करो, ठीक है। सहचर नियम में होता है ना कि ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ए बी को सॉल्व करो बाद में सी करो, या पहले बी सी करो बाद में करो। देखो अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब क्या वो सहचर नियम का पालन करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए बी को सॉल्व करेंगे बाद में सी को सॉल्व करेंगे। तो ए बी को सॉल्व करो तो कितना आएगा, ए प्लस में कितना 2b क्या होगा, और स्टार सी हो जाएगा। अब क्या करोगे सर, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ए स्टार बी तो पहला वाला सेम टू सेम रहेगा, पहला वाला तो सेम टू सेम रहेगा सर, पहला वाला सेम टू सेम रहेगा, दूसरे वाले में क्या करना, 2 का दुगुना कर देना भैया उसका। देखो फॉर्मूले को समझो, सोचो कि तुम्हारा एक फॉर्मूला है, ये फलन तो होता है, जो द्विव आधारित संक्रिया होती है वो क्या होता है, एक फलन होता है। तो बोलोगे सर पहले का पहले रहेगा इसका दोगुना कर दोगे, तो वही काम। देखो भैया पहले का पहले रहेगा उसका दोगुना हो जाएगा, तो a प्लस 2b प्लस में 2c आ जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे चूंकि a स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू क्या, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये क्या हुआ, इसके बराबर नहीं आया, इसके बराबर नहीं आया था, बोलोगे अतः ए स्टार बी संक्रिया सहचर नहीं है, क्या लिखोगे, सहचर नहीं है, बस सही है। अगर अब सबको सहचर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो यह याद रखना कि सर अगर कभी भी ए स्टार बी दिया होता है ना, तो उसमें ए स्टार बी स्टार सी करते हैं, एक बार ए स्टार बी निकालते हैं बाद में सी लेते हैं, एक बार बी स्टार सी पहले निकालते हैं बाद में ए लेते हैं, दोनों अगर बराबर आ गया तो सहचर होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। चलो इसको करो, बोला है कि मान लीजिए कि ए स्टार बी निम्न प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार बी जहां ये संख्या दी गई है, तो बताओ स्टार में एक क्रम विनिमय और सहचर के गुण का पालन करता है कि नहीं, मतलब ये है कि नहीं तुमको बताना है। तो क्रम विनिमय क्या करते हैं, देखो क्रम विनिमय क्या कहता है कि अगर तुम ए स्टार बी निकाले और बी स्टार ए निकाले, अगर दोनों बराबर आ गया, अगर सर दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वो क्रम विनिमय है। तो जो तुमको ये संक्रिया दी है ना, इसमें तुम क्या करो, ए स्टार बी निकालो और बी स्टार ए निकालो। देखो अगर दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब ये होगा सर ये सहचर मतलब सॉरी ये क्रम विनिमय है। चलो निकाल के देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी बटा में 2। क्या लिखोगे, लिखोगे सर ए, वो लिखोगे ए स्टार बी बराबर कितना, ए प्लस बी बटा में 2, ठीक है। और अगर सर बी स्टार ए निकाले तो बी स्टार मतलब क्या, दोनों का स्थान चेंज कर दो, स्थान चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बटे में 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो ए स्टार बी बराबर कितना आया, ए प्लस बी बटा में 2, और बी स्टार ए बराबर कितना आ गया, प्लस बी 2। लिख दो अतः, लिख दो अतः, लिख दो अतः, लिखो पहले लिखो चूंकि, लिखोगे चूंकि ना, लिखोगे चूंकि देखो ए स्टार बी बराबर किसके, बी स्टार ए के, स्टार मतलब द्विव आधारित संक्रिया बराबर है ना, तो बोलोगे अतः ठीक है। अतः संक्रिया स्टार देखिए, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, बस क्या लिखोगे, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। अगर समझ में आए तो चार दो एक बार सभी लोग, ठीक है जल्दी से। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। अब इसको सहचर चेक कर लिया जाए, और सहचर भी चेक कर लेते हैं सहचर है कि नहीं। देखो सहचर में क्या करोगे सर, ए स्टार बी स्टार सी निकालो, चलो आओ देखो निकाल रहे हैं ना। देखो अगर सर ए स्टार बी स्टार सी है, ठीक है, तो देखो क्या करो, पहले ए स्टार बी निकालो। देखो ए स्टार बी मतलब क्या होता है सर, ए प्लस में बी बटा में 2 स्टार में क्या सी, ये बोलोगे ना। अब देखो इसका मतलब क्या हो सर, देखो तुम्हें सोचना है ना कि अगर सर ए स्टार बी था तो ए और बी को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, ठीक है। तो अगर अब देखो ये पूरा एक टर्म है सर, ये एक पूरा टर्म है,
ये एक पूरा टर्म है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे संक्रिया स्टार से, तो संक्रिया स्टार क्या कहती है कि भैया इधर का नंबर इधर का नंबर दोनों को जोड़ दो, फिर 2 से भाग कर दो, यही कहता है ना। तो क्या करोगे सर, a प्लस बी बटा में 2, इसमें सर c को जोड़ दो, फिर क्या करो बटा में 2 से भाग कर दो, यही कहता है ना। ये संक्रिया स्टार भैया, तो वही कर रहे हैं हम लोग। आओ बस, अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, ये तुम्हारा हमको लग रहा है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा a प्लस में b प्लस में 2c बटे में कितना आएगा 4 आएगा। भैया ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लेके 2 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो आएगा a प्लस बी प्लस में 2c बटा में 2, नीचे आएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। अगर सर हम लोग a स्टार b स्टार c लेते हैं, लेकिन सर पहले b स्टार c को सॉल्व करते हैं। चलो आओ, देखो कितना हो जाएगा सर, तो ये तो a ऐसे ही रहेगा, प्लस में कितना हो जाएगा, और ये स्टार में रहेगा ना, जाओ हीरो, ऐसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा b प्लस c बाई 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा सर, दोनों को जोड़ना है, देखो सर दोनों को जोड़ देना है। लो भैया दोनों को सर जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग कर देना है, यही कहता है ना भैया। अगर b स्टार c था तो b और c को जोड़ो, 2 से भाग करो। अगर सर a स्टार ये पूरा है तो इन दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग करो, यहाँ पे करो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा सर 2a प्लस में b प्लस में c, ये 2 नीचे आएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर लग रहा है, देखो दोनों बराबर है, तो सर दोनों बराबर नहीं है, तो लिखोगे चूंकि, लिखोगे a स्टार b स्टार c इक्वल टू क्या, a स्टार b स्टार c। ठीक है, बराबर है ना, देखो मतलब सर a स्टार b और ये इसके बराबर है, इसके बराबर हो गया ना। अब जैसे ये बराबर हो गया लिख दो ये, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। क्या बोलोगे, साहचर्य नहीं है भैया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त ना। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं, आई थिंक देखो सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो शायद इतना ही है बस। तो उम्मीद करेंगे देखो सबको समझ में आया होगा, देखो सभी लोग नोट्स बनाया होगा, और देखो नोट्स नहीं बनाया तो देखो नोट्स जरूर बना लेना यार। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, कुछ इन लोगों का डिमांड होगा तो उस डिमांड को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि सर ये इस चीज को बताइए, पढ़ाइए, तो वो चीज बताया जाएगा, पढ़ा जाएगा। अगर तुम्हें इस चैप्टर में मतलब चैप्टर फर्स्ट में तुम्हें कोई भी डाउट, क्योंकि देखो यार क्लास 12 का सबसे सिंपल और सबसे इजी चैप्टर यही है जिसमें तुम्हें केवल एक संबंध पहचानना है, फिर एक सिंपल सा फलन है, बस काम खत्म। ठीक है ना, तो अगर कोई भी डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना, पूछना, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, और लास्ट में देखो चलते टाइम फिर से एक बार तुम लोग से कह रहे हैं, जो भी लड़के देखो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, जिनको लगता है सर हमको अच्छे से पढ़ना है, तो देखो वो इस बैच को देखो जरूर ज्वाइन करना। बैच को ज्वाइन करोगे तुम्हें हर एक चीज एक अच्छे सीक्वेंस में एक अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट, ठीक है, बुकलेट, हर एक चीज तुमको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा और तुम उस चीजों को अच्छे से पढ़ोगे। ऐसे अगर तुम इधर से देख के पढ़ोगे ना, तुम अपना टाइम टेबल नहीं बना पाओगे। जब तुम इस बैच को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक रेगुलर क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, तुम उसको अटेंड करोगे और तुम्हारा एक पढ़ने का रूटीन बनेगा। ठीक है, और जो तुम बाहर कोचिंग जाकर करोगे वो तुम्हें घर बैठे बैठे तुम्हारा टाइम बच जाएगा और एक आराम से सिंपल से कम फीस में तुम्हारा सब कुछ अच्छे से हो भी जाएगा। ठीक है, और जब तक तुम कहीं कोचिंग करोगे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तक यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम रिवीजन भी कर रहे होगे, उस टाइम तुम बहुत लोगों से आगे भी निकल जाओगे ना। तो अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे, अभी से क्लासेस करोगे, ज्वाइन करोगे, आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा ना। और बोर्ड एग्जाम में तो यार हम लोग को टारगेट है 90+ सर लाना है, उससे नीचे की बात करना मत यार। तुम लोग 75-85 की बात करते हो, अब सिलेबस उतना कम हो गया, एनसीईआरटी भी कम हो गया है, अब तो तुम लोग एकदम रगड़ देना यार, क्या ही बचा है उसमें, क्या तो छोटा सिलेबस है। अब नहीं तो कब बताओ ना, तो अभी। ठीक है, अब नहीं तो कब नहीं, अभी हमको चाहिए सबका, समझ रहे हो कि नहीं। तो सभी लोग करो और मेहनत से पढ़ो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, बिता लेते हैं। तो चलते फिर, दुआओं में याद रखना। ठीक है, चलो। और ये नंबर है देखो, ये 930 570 1375 नंबर, इस पर कॉल करके बैच ज्वाइन करना कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछोगे सर कैसे करना कैसे नहीं करना, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, बात करो, तुम्हारा जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो।